अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। वो है सीरो नेगेटिव स्पेंडलोआर्थ्रोपैथी। हम सीरो नेगेटिव क्यों कहते हैं कि इसमें आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है। अच्छा जी, मेन चीज जो इसमें है वो है HLA-B27। ये कभी भी नहीं बोलना सीरो नेगेटिव के लिए, इसका एमसीक्यूज भी आया हुआ है, तो ये आप लोगों को क्लियर कट होना चाहिए। अच्छा, कुछ सीरो नेगेटिव डिजीजेज जितनी भी है, जिनमें टॉप एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपकी सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी है, रीटर या रिएक्टिव आर्थराइटिस है, या आईपीडी एसोसिएटेड है एंटेरोपैथी, ये जो चार है इन सबको कहते हैं सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी। ये अपने एक दूसरे के साथ कुछ कंबाइंड फीचर शेयर करती हैं। वो नंबर वन इज HLA-B27, नंबर टू इज RA फैक्टर नेगेटिव, नंबर थ्री पेरिफेरल आर्थराइटिस जो है वो एसिमेट्रिकल होगी, सिमेट्री कोई नहीं होती है इसमें। और इसी तरह और टेंडिनाइटिस होती है इसमें, एंथिजोपैथी यानी कि प्लांटर फिशिएटस हो सकता है, टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इनमें जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी हो सकती हैं, सैक्रोइलियाइटिस भी हो सकती है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन लाइक pulmonary fibrosis, uveitis and aortic regurgitation, amyloidosis, ये इसकी हिसाब की कंबाइंड फीचर हो सकते हैं। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी एएस को डिस्कस करते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस आई थिंक इट इज इजी फॉर यू because it has a typical history like morning stiffness and lower back pain and young patient, mostly male patient 20 to 30 एज में होता है। 5:1 की रेशियो है मेल टू फीमेल। और यंग मेल presented with stiffness of back, backache और इंसीडियस ऑनसेट होता है, ऐसा ऐसा होता है पेशेंट को। टिपिकल हिस्ट्री ये है कि रेस्ट पे वर्स हो जाता है और एक्टिविटी के साथ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इस तरह का सिनेरियो देखिए, यू विल नॉट मिस दिस सिनेरियो, इट्स टिपिकल हिस्ट्री। और नाइट टाइम ज्यादा होगा, ये भी उसका एक है, क्योंकि मतलब रेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पेन ज्यादा होता है। तो आई थिंक अगर इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सिनेरियो आ गया, आप लोग इसको पिक करने में कोई इश्यू ही नहीं होगा। अब चलते हैं, इसके साथ कुछ एसोसिएशंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एज, मल्टीपल एज है। नंबर वन एज आप एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी कह सकते हैं। एपिकल फाइब्रोसिस, एपिकल फाइब्रोसिस। नंबर टू इज aortic regurgitation, AR. Number three, interior uveitis, enthesopathy, Achilles tendinitis। फिर प्लांटर फिशियाइटिस भी होती है इसके साथ। और फिर आता है एवी ब्लॉक। ये सब याद रखने, क्योंकि इनमें से एक कहेगा कि नॉट एसोसिएटेड अमाइलोडोसिस। एक दफा इसने पूछा भी हुआ है, अमाइलोडोसिस ये भी होता है इसके साथ। और फिर आता है कुछ कार्डा इक्वेना भी हो सकता है, ये ए नहीं है। वैसे पेरिफेरल आर्थराइटिस की भी हिस्ट्री हो सकती है। तो ये एज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, then you will not miss the association. अब चलते हैं, how will you investigate a patient of ankylosing spondylitis? It's a typical history पे हुई हो जाता है, लेकिन कुछ टेस्ट भी ऐड करते हैं, ESR एंड CRP। लेकिन ESR CRP नॉर्मल होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि पेशेंट को AS नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपका HLA-B27 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। HLA-B27 होता क्या है कि ये 90% लोगों में पॉजिटिव होता है
और 10 नॉर्मल में भी हो सकता है। इसके बाद आता है एक्सरे, सैक्रोइलियाइटिस होगा, एक्सरे पे पिक नहीं होता, एमआरआई पे होता है। इस तरह स्क्वेरिंग ऑफ वर्टिब्री होगी और बोम्बोस्पाइन, ये तो आप लोगों को पहले पता है। सिंडेस्मोफाइट्स बनते हैं, तो ये टिपिकल रेडियोलॉजिकल एपिकल फाइब्रोसिस भी हो सकती है इवन। अब चलते हैं मैनेजमेंट पे, क्योंकि उसने मैनेजमेंट का एक सिनेरियो पूछा हो। ट्रीटमेंट ऑफ एएफ, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट इज इंसेड प्लस फिजियोथेरेपी। मैं कहता हूं जहां भी इनसेट एंड फिजियोथेरेपी आ जाए उसको टिक करना है। आईएमएम के लेवल पे तो वो इधर रुक जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 के लेवल पे। पार्ट 2 के लेवल पे पूछेगा वो कि ये हमने ट्राई कर लिया है, क्योंकि वो लंबा लंबा सिनेरियो बनाता जाता है। हमने इनसे ट्राई किए हैं, फिजियोथेरेपी कराई है, पेशेंट का ये कराया वो कराया, स्टिल पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज एनटीटीएनएफ। एनटीटीएनएफ में एटानरसेप्ट एंड अडेलिमुब मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं। तो एनटीटीएनएफ सिनेरियो का ये पार्ट 2 में आया हुआ है और आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनसेट और फिजियोथेरेपी पे फिक्स होंगे। आगे वो आप दुनिया आगे चली गई है भाई, तो आप लोग भी इसके थोड़ा शार्प हो जाए। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एमसीक्यूज मिस नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी पे। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी 10 to 20% जो है वो स्किन लीजन के साथ प्रेजेंट होती है, और ज्यादातर जो है वो डिस्टल इन्वॉल्व होगी। आरए लाइक फीचर होते हैं, जस्ट लाइक आरए। अब आरए नेगेटिव होगा लेकिन स्किन हाइपरकेराटोसिस होगी या स्केली लीजन्स होंगे भाई, इसको भी मिस नहीं करना। जब वो स्केली लीजन ऑन स्किन डोर्सम पे कह देता है तो आप लोगों ने सोरियासिस लगानी है, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी लगानी। आरए लाइक फीचर, डिस्टल इन्वॉल्वमेंट and skin lesion. This is typical history of psoriatic arthropathy. 10 to 20% में इन्वॉल्व होती है स्किन, और बाकी में इतना वो, या फिर ये है कि अगर सोरियासिस है उसमें आर्थ्रोपैथी जस्ट 10 to 20% में होती है। और इसका ट्रीटमेंट भी जस्ट लाइक आ रहे है, लेकिन प्रोग्नोसिस इसकी एक्सीलेंट है। अच्छा, एक दफा उसने पार्ट 2 में सासेज लाइक ये डिजिट्स दे दी, सासेज लाइक, ये उसके टिपिकल, तो उसमें भी सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी होगी। तो चलें आगे चलते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस की तरफ। आप लोगों को पता है वो रीटा रिएक्टिव इनमें बड़ा इंटरेस्टेड होता है। रिएक्टिव रिएक्टिव आर्थ्रोपैथी आर्थराइटिस, ये आप लोगों को इसका एक रीटर सिंड्रोम है, उसका टिपिकल ट्राइड तो याद होगा ना, कि कंजक्टिवाइटिस, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस, इसी तरह के लीजन्स होते हैं, थ्री ट्राइड। अच्छा, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है वो डायरियल डिजीज या एसटीडीज के बाद, कोई पहले डिजीज हुई है 4 to 6 वीक के बाद, अगर वो हिस्ट्री देगा कि डायरिया हुआ, उसके बाद उसको जॉइंट्स पेन हुआ है, तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है। और रिएक्टिव आर्थराइटिस को आप लोगों ने मिस नहीं करना। और इसमें जो फाइंडिंग है वो यही है कि फिर इसमें ना और भी काफी स्किन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, ब्लैनो हेमरेजिक क्रेटो, इस तरह का स्किन, ये इस पे रैशेस पाम पे, सोल पे बन जाते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस के। और पेशेंट को जो है वो इसकी 12 वीक्स तक, मेरे ख्याल 12 ईयर तक रहते हैं, और फिर खुद ब खुद पेशेंट को ओलिगो आर्थराइटिस होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस में, ये भी आपने याद रखना है। तो ये आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह आप लोगों को ये हेल्पफुल साबित होगा, और अल्लाह हाफिज।